थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेयर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे, कुशल और स्वस्थ रहें। इस नोट के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम है। आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। और यदि कोई नया व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है तो टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। आज के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज व्हाट? ओबेसिटी। दोस्तों, ओबेसिटी का टॉपिक सुनने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई, ये जो मोटापा नाम की जो समस्या है, इसको मैं बहुत हल्के में ले रहा था, बट ये तो मेरी होता साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब समझते, धीरे धीरे कब आप खत्म हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड दैट व्हाट मोटापा इज डूइंग। मोटापा और वजन बढ़ना दोनों में अंतर है। मैं अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो अब जो टॉपिक समझा रहे हो इसको नोट्स बनाइएगा। दोस्तों देखिए, वेट लॉस काम का जो काम करना है, खाली प्रोडक्ट जान के नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप सोचे कि सर 3 प्रोडक्ट बता दो, मैं किसी को दे दूं, वजन कम हो जाए, मेरा काम चल जाए। नहीं होगा, नहीं होगा। आपको स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। क्यों? समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोगों का वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, कारण क्या है, आपका सोल्यूशन क्या कर रहा है, एंड कैसे कर रहा है। ये पांचों पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो भूल जाइए। और वो पांचों पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा विस्तार से। तो इंट्रो पार्ट भी ध्यान से सुनना है, और बाकी जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसको भी ध्यान से सुनना है, और लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी सुनना है। तीनों पार्ट, तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्क्रीन शेयर करता हूं, और जहां जरूरी लगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहां पे मुझे जरूरी लगेगा मैं बताने के लिए कि ये ले लीजिए, तो आप खुद ले लेना उसको स्क्रीनशॉट। चलिए, दोस्तों, हमारा टारगेट है मोटापा। सबसे पहले तो इसी को समझ ले भाई, ये और ये एक सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले तो हम यही समझ ले कि ये पहले तो क्या है मोटापा। पहले तो मुझे यही पता चल जाए कि इस कहते किसको। तो सबसे पहले आप भारत की स्थिति को समझिए जरा। हमारे भारत के आंकड़े मैंने 2024 के हिसाब से ये आंकड़े बने हुए हैं। तो 2024 के हिसाब से हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा थी। 140 करोड़ का लगभग 30%, 42 करोड़ के आसपास, 42 करोड़ लोगों को आज ओवरवेट की प्रॉब्लम है। मोटापा लगभग लगभग 17 करोड़ के आसपास है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये मोटापा ओवरवेट का क्या मुझे फर्क समझ नहीं आ रहा है। तो फर्क समझिए। पहले तो देखो, उसके लिए आपको अपनी बीएमआई पता करनी पड़ेगी। कैसे पता होगा? कुछ नहीं करना, घर जाने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गूगल पे, सीधे गूगल पे टाइप करिए मुझे बीएमआई निकाल के दो। वो खुद ही सिस्टम आ जाता है। बीएमआई निकालना है, बीएमआई निकाल दो, कुछ भी लिख दो यार, कुछ आ जाएगा, वो सिस्टम ही बन के आ जाता है। बीएमआई निकालने में आपको अपने वजन का पता होना चाहिए किलोग्राम में, और आपकी हाइट पता होनी चाहिए मीटर या सेंटीमीटर। मीटर में पता होनी चाहिए, अच्छी बात है। नहीं पता है तो उसमें डाल दोगे तो वो खुद ही कन्वर्ट कर लेता है। सब कुछ गूगल पे पॉसिबल है। आप वहां पे जाके अपनी बीएमआई चेक करिए, देखिए कि आपकी बीएमआई कितनी आ रही है। बीएमआई को कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपकी बीएमआई 18 से नीचे आ रही है तो आपका वजन कम है, अंडरवेट है, आप वजन बढ़ाइए। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेके, कहने को 24.5 है, बट आप 23 तक ही काउंट करिए, एक छोड़ दो आप। 18.5 से लेके 24.5 के बीच में अगर 23 तक ठीक ठाक आ रहा है आपका, तो आपका वजन नॉर्मल है, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बीएमआई 24.5 से लेके 29.5 के बीच में है, 24.5 से बढ़ा 29.5 के बीच में है, यानी 24.5 टू लेके 29.5 के बीच में है, देन ओवरवेट हुआ, चिंता की स्थिति है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 29.5 से ऊपर बढ़ रहा है, दोस्तों चिंता नहीं, ये खतरे की घंटी है, आप मोटापा के शिकार हो चुके हो। और भारत में मोटापा केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को नहीं, बच्चों को सबसे ज्यादा हो रहा है। और बच्चों की मोटापा में हम लोग दुनिया के नंबर 1 कैटेगरी पे आते, नंबर 1 पे आते। शहर में मोटापा बिल्कुल है, ज्यादा है, लेकिन गांव में मोटापा की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि गांव का भी खाना बदल चुका है। नूडल हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, और इतने अनहेल्दी डाइट्स। पूरी दुनिया में भारत मोटापा के नंबर 2 पे आता है आज के टाइम पे। हमने आई थिंक यूएसए को पीछे छोड़ा है, या चाइना किसी एक को छोड़ा है। लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड में जो अभी ओबेसिटी एटलस आया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। पहले हम तीसरे पे थे, अभी हम एक स्टेप ऊपर चले गए, जो कि दुख की बात है। और मोटापा की वजह से केवल आपका नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान है।
अब आपको लगे सर अरे क्या बात कर रहे हो, देश का नुकसान कैसे हो गया भाई? भाई देश पैसा से चलता है, इकोनॉमी से चलता है। जब आप काम ही नहीं करोगे, मोटापा के चक्कर में बीमार पड़ते रहोगे, काम करने का मन नहीं करेगा, आप दुनिया भर के मेडिसिन यूज करोगे, तो कैसे देश चलेगा? और पूरी भारत का इसको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा आने वाले टाइम्स में। मोटापा की वजह से हम अपने शरीर, अपने खुद का 10 साल घटा लेते हैं। मोटापा है, उसके पीछे का कारण है चर्बी। आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी कहां से आ गई? गलत खाना पाना। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, कि बीमारी तो देखो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बट मोटे लोग को ज्यादा रिस्क है। शुगर की अगर बात की जाए, मोटे लोग को 4 से 5 गुना ज्यादा। हार्ट अटैक की बात की जाए, 3 गुना ज्यादा। आप 10 महिलाएं जो आपको मिलती हो जिनको गायनिक प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप ये पाएंगे कि 5 से 6 महिलाएं जरूर उनका वजन ज्यादा होगा। 7 गुना ज्यादा पीसीओएस की दिक्कत मोटी महिलाओं में। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके घुटने जवाब दे रहे हैं समय से पहले। क्यों? इतना वेट घुटना सही नहीं पाएगा आपका भाई, उसके लिए बना ही नहीं है। उसका एक सपोर्ट सिस्टम है। अपर बॉडी आपका हल्का होना चाहिए, बट हमने तो इतना कर दिया है कि भाई वो खुद ही नहीं सह पा रहे। हमारे शरीर में नॉर्मली भी 13 प्रकार के कैंसर होते हैं। गले का कैंसर, ओरल कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, कोलन कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर। इसके पीछे का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे लोगों को 2 से 3 गुना ज्यादा कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको तो पहले ये जानना पड़ेगा ना कि मोटापा केवल आपकी शारीरिक समस्या नहीं है दोस्तों। मोटापा एक्चुअली एक बहुत बड़ा कॉस्ट आपसे ले रहा है। और ये कॉस्ट आप देखो कि आपको हर साल 1-1.5 लाख रुपए आपके जेब से जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है, केवल मोटापा की वजह से। कैसे पता चलेगा? मोटापा हो गई, घुटने दर्द कर रहे हैं, घुटने के डॉक्टर के पास गए, 500 रुपए जमा किया, चेक कराया, आए, दवा खाए। अच्छा, मोटापा की वजह से शुगर बढ़ रहा है, उसके डॉक्टर के पास गए, उसको जमा किया, उसका चेक कराया, फिर उसका दवाई खाया। उसके बाद फर्टिलिटी नहीं हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उसके लिए उधर जा रहे हैं, 4 बार चक्कर लगा रहे हैं, ये रिपोर्ट, वो दवा, ये दवा, अलग से दिक्कतें। तो ये सब क्या है? ये सब है क्या? एक्स्ट्रा कॉस्ट। कनेक्ट कहां से हुआ? मोटापा से। आपको नींद नहीं आती, हम तो रात भर जगते रह जाते हैं, सो नहीं पाते। क्यों? मोटापा से कैसे सो पाओगे भाई? बॉडी रिलैक्स ही नहीं करेगा, थकान लगी रहेगी आपको। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता यार, एक मुझे किसी को खड़ा कर दो, मेरे साथ किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दो जो ओवरवेट है, जो मोटापा है, आप मुझे लाइक करोगे, उसको नहीं पसंद करोगे। सिंपल बात है, चाहे वो कितना भी बढ़िया हेल्थ की बात करे, यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट पर्सन। तो उसका इमोशन तो वहां डाउन, कॉन्फिडेंस गया। और इसका असर आपकी सोसाइटी में भी पड़ता है। अब मेरे दोस्त अगर 4 दोस्त हैं, हम लोग प्लान बना रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं। अब एक दोस्त इतना मोटा है कि उसको कहीं ले ही नहीं आ सकते। पता चल रहा हमको पहाड़ पे चढ़ना, उसको पीछे, अब वो कैसे लेके जाए भाई? उसको छोड़ देंगे उसको। इमोशनल डिस्टर्बेंस। और ये लोग सह रहे हैं। और मोटापा के कनेक्शन की वजह से आज फैटी लीवर बढ़ रहा है आपको। ये महिलाओं में पीसीओएस, पीसीओडी, यूट्रस के कैंसर और यूट्रस बाहर आना, व्हाट इज दिस? जस्ट बिकॉज ऑफ मोटापा। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, जब मोटापा से इतनी बड़ी समस्या हो रही है, तो लोग अपने वजन कम क्यों नहीं कर पा रहे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मोटापा बोल रहा है कोई व्यक्ति की इतनी समस्या है, तो वजन क्यों नहीं कम हो रहा? अब ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझना है, क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग बोलते हैं हम ये प्रोडक्ट ट्राई किए, वो करा, ऐसे करा, तो कम क्यों नहीं हो रहा है? कारण समझिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि लोग वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार कम करने में प्रॉब्लम हो रही है। उनको अर्जेंसी समझ नहीं आ रही है। जब धीरे 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 वजन उनके शरीर में पूरी तरह से अपना साम्राज्य बना लेता है, तब उनको समझ आता, अरे बाप रे, अब तो चला ही नहीं जा रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा है। तब समझ आता कि ओहो, अब तो दिक्कत ज्यादा हो गई। और हमारा समाज, हमारा सोसाइटी हमारे मोटापा को बीमारी समझ ही नहीं रहा है। वो मोटापा को क्या समझता है? अब आप देखिए, किसी महिला से पूछिए आप कि वजन क्यों कम करना है, तो महिला का पहला जवाब होता है अच्छा दिखना है। ये नहीं बोलेगी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इससे बीमार हो जाऊंगी, नहीं, ये नहीं, अच्छा दिखना। अच्छे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोटापा का मतलब अपीयरेंस नहीं होता है ना।
मोटापा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप फिट दिखोगे, आपके कपड़े अच्छे आ जाएंगे, आप लुक्स अच्छा हो जाएगा, नहीं नहीं, उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं होता है। वो अच्छी बात होती है कि वेट कम होने से आपका फिटनेस बढ़ता है, आप अच्छे दिखने लग जाते हो, वो उसका फायदा अलग है। लेकिन मोटापा से सबसे ज्यादा फायदा होता है आपके शरीर के आंतरिक अंगों को। मोटापा से इंटरनल डैमेज होता है। और हमारे भाई साहब इन्फ्लुएंसर लोग, वाह, 1 मिनट की वीडियो में बता देते हैं ये कर लो वेट कम हो गया, तो कम क्यों नहीं रहा भारत का? पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा तो इंटरनेट यूजर भारत में ही है, तो हो जाना चाहिए कम। मोटापा को कम करने के लिए दोस्तों यू नीड डिसिप्लिन, मैं आगे बात करूंगा उसके ऊपर। ज्यादातर सोल्यूशन ट्राई ट्राई कर करके लोग अपने हेल्थ को बिगाड़ चुके हैं। इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़िए, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं कि लोग कम नहीं कर रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर 3 महीने का वेट लॉस प्रोग्राम है तो 90% लोग पहले ही महीने छोड़ के भाग आएंगे। क्यों? पहले तो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, डाइट इतना अनरियलिस्टिक होता है, वो पहले तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब किसी महिला को अगर बोलूं, मानिए कोई महिला है, अब उनको सुबह से उठ के पति के लिए भैया अपना ऑफिस का तैयारी, बच्चों का अलग से प्रिपरेशन, शाम को अलग प्रिपरेशन, दिन में उनको खुद का रेस्ट, भाई कब काम करें, कब उनको सुबह भेजेंगे उनको, जाओ तुम दौड़ो, तुम रूटीन करो, तुम ये करो, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और ज्यादातर महिलाएं इस वजह से परेशान है। और हमारे पुरुष भाई लोग, उनका भी अलग ही चलता है, उनका ऑफिस का सिस्टम। दिस इज द रियलिटी। अब इस रियलिटी के साथ अगर हम कोई सोल्यूशन नहीं देंगे तो मतलब ही नहीं बनता। खाली बैठे हैं तो जाइए करिए डाइट, 6 महीना, 6 6 घंटे 4 घंटे जिम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी आर नॉट खाली 75% पीपल जो मोटा है वो तो ऑक्यूपाइड है। ज्यादातर सोल्यूशन क्या करते हैं, आपके शरीर के फैट को कम करते हैं। हम फैट बर्नर्स खाते हैं, फैट बर्नर से आपका वजन कम नहीं होता। फैट बर्नर से पानी लॉस हो जाता है, वजन आपका शरीर सूख जाता है, आपको लगता है आपका वजन कम हो गया, लेकिन वजन कम नहीं हुआ है, वो दोबारा वापस आएगा। हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन मतलब सुबह उठ के वेगचा पीना मतलब पीना है। दिन में 3 लीटर पानी पीना मतलब पीना, उसमें कोई इफ्स बट नहीं। ये अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है, आपको कोई बता रहा है कि नहीं नहीं मैडम ये छोटा सा कर लो हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ भी कह ले कोई, नहीं होगा। डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए। हमें अपने फूड को समझना पड़ेगा, हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं को समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा खाना कैसे पच रहा है, क्यों इतना खाना है, उसका आंतों पे क्या असर पड़ रहा है। और वही चीज हम समझेंगे। स्ट्रक्चर पे कोई बात ही नहीं हो रहा है, बस फैट बर्नर खाते रहो, फैट बर्नर खाते रहो, 6 महीना वजन वापस लाते रहो, धंधा चलता रहे। ऐसे कब तक चलाते रहेंगे भाई? हमको ऐसे नहीं चलाना है। एक बार लिया वह कम करो, उसके बाद अपने रूटीन पे ध्यान दो, सेट। और देखिए डाइट की बात करें, ऐसा नहीं कि डाइट कोई प्रॉब्लम की बात है, नहीं है, डाइट आप बदलिए, डाइट करिए, अच्छी बात है। लेकिन डाइट से वजन कम हो जाएगा ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मानिए इस टीम में ज्यादातर मेरठ गाजियाबाद के लोग हैं, वैसे अलग अलग स्टेट की भी हैं। चलो मैं मानता हूं हर स्टेट का, हर जगह का अपना भोजन है। अब मानो कि मैं हरियाणा और मेरठ वालों को बोलूं कि एक काम करो, आप लोग वजन कम करना है, रोटी बंद कर दो, मैं आपको ब्राउन राइस देता हूँ वो खाओ। एक दिन बेचारा जोश में तो खाएगा, सुबह शाम खाएगा, 2 दिन भी खा लेगा, तीसरे दिन से बोलेगा भाड़ में जाए तुम्हारा राइस, मैं रोटी खाऊंगा। बिकॉज इट्स जेनेटिकली हमारा जीन में है वो। यूपी बिहार वालों को बोलो तुम रोटी छोड़ो, तुम राइस छोड़ो, तुम रोटी खाओ, वो बोलेंगे नहीं कम करना, मेरे को चावल चाहिए। आप इस चीजों को करके वजन कंट्रोल नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उनका दिमाग आधा तो उनके भोजन पे रहता है कि मैं मतलब ये नहीं खा रहा हूँ, और उनको पसंद भी नहीं आएगा। साउथ इंडिया वालों का डोसा यार हम कितने खा सकते हैं? नॉर्थ इंडिया वाले एक दिन खा लें, 2 दिन खा लें, 3 4 दिन बंद नहीं हो सकता। स्प्राउट आप कितने दिन खाओगे? प्रोटीन सैलेड कितने दिन खाओगे? अच्छा लगता है ये सब डाइट देखने में, कलर अच्छा लगता है, बट ट्रेडिशन प्रैक्टिकली अगर अपने आप से पूछोगे, मैं खुद भी अपने आप से पूछूं, तो भाई मैं भी रोज नहीं खा सकता, मुझे चेंज चाहिए अगले दूसरे दिन। ये रियलिटी है आज की, और इसको हम छिपा नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप अपने ही भोजन के हिसाब से अगर वजन कम कर लें तो वही बढ़िया बात है, और वो हम करेंगे। कि हमको ज्यादा अपने डाइट को उधर उल्टा पुल्टा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है, और उसी के साथ हम लोग करेंगे। तो डाइट प्रोग्राम से एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है। अब यहां तक तो हमने पीछे तक अभी तक जो बातें करी वो बातें थी कि प्रॉब्लम क्या चल रही है हमारे आसपास, मोटापा से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, और अगर कोई सोल्यूशन है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा। अभी हमने यही 2 बातें करी। अब बात करते हैं कि पहले मोटापा क्या क्या हो रहा है शरीर में, कैसे हो रहा है।
देखो, मोटापा जो बीमारी है ना, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि आपका खाना खाया, खाना खाने के बाद पचने की क्रिया, और पचने की क्रिया के बाद से आपके शरीर में जो ऊर्जा मिल रही है, ये क्रिया, ये सही होनी चाहिए। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। पूरा एक लाइन है। अगर इस क्रिया के दौरान आपको कहीं भी गड़बड़ी आ रही है, खाना पचने की क्रिया या खाना खाने के बाद ऊर्जा मिलने वाली क्रिया, तो आपके शरीर में मोटापा का केस शुरू होगा। अच्छा, मोटापा का 3 बड़ा कारण जो आपको कोई नहीं बता रहा है। सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन। देखो, प्रोटीन की कमी का क्या नुकसान है मैं बताऊंगा आगे। दूसरा कारण है मेटाबॉलिज्म स्लो। अरे भैया, खाने से ज्यादा जरूरी है शरीर के अंदर का मशीन तेजी से काम करे। अब आप खुद सोचो, आपके पास एक जनरेटर है, और उस जनरेटर में आप तेल दबा दबा के डाले जा रहे हो, जनरेटर चल ही नहीं रहा। तेल डालने कोई मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं बनेगा। हमारे शरीर का सेम वही हाल कर रखा हमने। हम दबा दबा के खाए जा रहे हैं। भाई वो हो क्या रहा है उसका देख तो लो, ऊर्जा मिल रही है नहीं मिल रही है, उसका क्या काम चल रहा है कुछ तो देखो। मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसके वजह से आपकी चर्बी लीवर पे जमा हो रही है, और हम लोग दुनिया में फैटी लीवर को बढ़ा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, खाना पीना तो खा भी लिया, माना ठीक भी हो गया, आंतों का स्वास्थ्य भाई, जो मेन जरिया है जहां से आपके शरीर को ब्लड में पोषक तत्व जाएंगे, आंतों का स्वास्थ्य वही खराब है। अब आप खुद बताओ दोस्तों, आपकी पाचन क्रिया खराब है, आपकी आंतों का स्वास्थ्य खराब है, और आपको मैं फैट बर्नर खिलाऊं, ये डाइट चेंज करा दूंगा, आप वजन कम करवा पाओगे? नहीं होगा। लिखित में जिनको मुझसे डिबेट करना आगे कर ले, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हमें अपने पाचन क्रिया को बेटर करना ही पड़ेगा, गट को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं काम होगा, और वो हम करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन से आपके वजन का क्या कनेक्शन है। समझ लेते हैं इसको, और ये बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी लोगों को, नहीं तो लोग आपके साथ प्रोडक्ट लेना ही नहीं है भाई। भारत में 10 में से 8 व्यक्तियों की प्रोटीन की कमी है, और आंकड़े मैंने बताए थे 75% लोगों के प्रोटीन की कमी है। और आपने आंकड़े लिखे कि नहीं लिखे? एक व्यक्ति को डेली 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी वेट, लेता है 0.6 ग्राम। प्रोटीन की कमी से होता क्या है? आपकी मांसपेशियों का भोजन चीनी नहीं है, आपकी मांसपेशियों का भोजन चर्बी नहीं है, आपके मांसपेशियों का भोजन है प्रोटीन। और अगर प्रोटीन की कमी हुई, तो ये मांसपेशियां चिल्लानी शुरू हो जाती हैं, टूट जाती हैं। टूटने पे दर्द नहीं होता है, वो टूट रही है। और जब टूटती है मांसपेशियां, आपको लगती है भूख, क्रेविंग्स होती है खाने की। और क्रेविंग्स होती है तो आप खाते क्या हो? बिस्किट चाय, नमकीन चाय, पकौड़े, समोसे, मिठाइयां। थोड़ा भूख लगा है, वो इसी का देन था। क्रेविंग्स हो गई आपको, और खाया, तो ये तो चीनी था। चीनी जाके शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो गया। लो भाई, प्रोटीन की कमी, वजन बढ़ा लिया अपना चुपचाप से। और भारत में देखो क्या है, हमारे भारतवासी, वाह इतने बेचारे प्यारे लोग, वेट बढ़ा हुआ है, पेट निकला पड़ा है, लेकिन क्या कहते हैं? नहीं 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 जी, हमारा वेट नहीं बढ़ा, थोड़ा पेट ही निकल गया। अरे शर्म कर लो भाई, थोड़ा थोड़ा सा। पेट निकलना मतलब वेट बढ़ना होता है। इसको सार्कोपेनिक ओबेसिटी कहते हैं, ओबेसिटी का प्रकार है ये। आपके हाथ और पैर पतले हैं, पेट निकला है, मतलब वो चर्बी वहां पे जमा होके बाहर आ गई। उस चर्बी का जमा नहीं होना चाहिए था। दिस इज अ मोटापा, क्लियर कट साइन ऑफ ओबेसिटी। स्टार्टिंग में आपको कम दिखेगा, तो आपको थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन बाद वो ज्यादा हो जाता है, और वहीं से शुरुआत होती है कहानी की। तो भैया कम करना है उसको। अच्छा, तीसरी बात है मेटाबॉलिज्म को कैसे, उसका वजन से क्या कनेक्शन, वो भी जानिए। देखो दोस्तों, होता क्या है हमारे शरीर में, मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपके शरीर में मौजूद ग्लूकोज से ऊर्जा मिलना, और आपके शरीर में मौजूद चर्बी से ऊर्जा मिलना, ये दोनों प्रोसेस है। अगर आपके शरीर में ये दोनों क्रिया ठीक चल रही है, चर्बी से भी ऊर्जा मिल रही है, ग्लूकोज से भी ऊर्जा मिल रही है, तो वो शरीर में चर्बी जमा ही नहीं होगा, और नहीं जमा होगा फिट। लेकिन आज के टाइम पे इरेगुलर खाने का पैटर्न, प्रॉपर सोना नहीं, इसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। यही लिखो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये स्लो ही होता है। तो हमको अपने खाने पे थोड़ा कंट्रोल भी रखना होता है। और हमें इसको बढ़ाएंगे कैसे, मैं बताऊंगा कैसे बढ़ाएंगे। तीसरी बात होती है आपके आंतों का स्वास्थ्य। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। आप किसी भी मोटापा को कम करने वाले डाइट प्रोग्राम में देखो, आंतों के स्वास्थ्य के ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, और जबकि सबसे ज्यादा बात इसी पे करनी है।
आप देखेंगे ज्यादातर मोटे लोग जो होते हैं, ज्यादातर जिनका वजन ज्यादा होता है, वो थोड़े एक्टिवनेस कम दिखाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि शरीर में ज्यादातर मोटिवेशन, खुश रहने का हार्मोन तो आंतों में बनता है, 90% सेरोटोनिन। और उनका तो आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। उनके शरीर में आप एक बात समझिए, ये जितने भी लोग को गठिया की बीमारी है, उसका सारा श्रेय आंतों के स्वास्थ्य पे है। क्योंकि सूजन जो है आंतों के डैमेज होने से होता है। शरीर में मूड स्विंग्स होते हैं, फैट जमा हो रहा है, आपके शरीर की बैक्टीरिया उछल कूद करने लग जाते हैं, ज्यादा चीनी का डिमांड करते हैं और आप देते रहते हो। कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना, एसिड्स के लिए ज्यादा, अगर ये चीजें हो रही हैं आपके शरीर में, आपका आंत चिल्ला रहा है, रो रहा है कि भैया बचाओ मेरे को, लेकिन आप सुन नहीं रहे उसको। सुनिए उसको थोड़ा ध्यान से। तो खराब आंतों का स्वास्थ्य, खराब पाचन क्रिया, पोषक तत्व आंतों ब्लड में जाएगा नहीं, और वही होती है प्रॉब्लम, शुरुआत होती है आपकी मोटापा की, वहां से भी। सो दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम आंतों का स्वास्थ्य ठीक करें तो क्रेविंग्स कम हो जाता है। और आप सुन लीजिए, विद्या बालन जी का इंटरव्यू पढ़ा होगा, कहीं नेट पे जाके ढूंढ लीजिए। 10 साल लग गए उनको वजन कम करने में। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि भाई अपने आंतों का स्वास्थ्य सही कर लो, दाल चावल से वजन कम हो जाएगा। किसी ने बताया ही नहीं। दुनिया भर के डाइट, दुनिया भर के न्यूट्रिशन, दुनिया भर की एक्सरसाइज, आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ा पड़ा है। कैसे ठीक हो? हमें अपने आंतों को, और आयुर्वेदा में भी यही बातें कही गई हैं। अब रही बात करते हैं कि हम कैसे काम करें, तो हमारा 3 कारण जो दिया मोटापा के, उसी पे काम करेंगे। प्रोटीन बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देंगे, आंतों का स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, वेट कंट्रोल। इतना आसान है? बिल्कुल इतना ही आसान है। लेकिन जो ले रहा है उसको थोड़ी डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा सा उसके साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? चलिए। तो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला प्रोडक्ट है स्लिम डॉग। स्लिम डॉग जो प्रोडक्ट है, सुनते भी रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्लिम डॉग जो प्रोडक्ट है, मैंने आपको पहला कारण दिया था प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे, आपके शरीर के अंदर मौजूद चर्बी से ऊर्जा बनाएंगे। ये पहला काम करेंगे। दूसरा, वेकचा। वेकचा के हेल्प से आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे, ताकि शरीर में चर्बी रहे ही ना। और तीसरा काम करेंगे, आपके शरीर के फाइबर को बैलेंस करने का काम करेंगे। सो ये तीनों को कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। अब एक एक करके समझिए, स्लिम डॉग से क्या, वेकचा से क्या, एक्टिव फाइबर से क्या। देखिए, स्लिम डॉग हम 2 बार बताते हैं लेने के लिए, मैं आपको बताऊंगा लेना कैसे, उसको छोड़ दीजिए अभी। स्लिम डॉग अगर कोई व्यक्ति लेता है, 2 बार मिलाकर उसको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बाकी आप भोजन से लेते हो, कंप्लीट प्रोटीन, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं, तो कोशिकाओं का डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा इसमें फॉर्सेलिन जैसे तत्वों का प्रयोग किया है, जो आपकी शरीर की चर्बी से ऊर्जा बना देता है, चर्बी जमा ही नहीं होने देगा। तो दोस्तों, ये कोई शेक नहीं है, ये कंप्लीट मील है आपका। जिस टाइम इसको लेंगे उस टाइम खाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे उसके साथ मेंटेन करेंगे। तीसरी बात है वेकचा का। वेकचा का काम समझिए, मेटाबॉलिज्म बूस्टर। आप समझिए जरा ध्यान से। इसके अंदर ऑरेंज पेको होता है, जो कि बहुत ही कमाल का होता है। आपके शरीर की चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस क्रिया को थर्मोजेनेसिस कहते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर की चर्बी जो है, उसी से ऊर्जा कन्वर्ट होती है, बनती है। और इसको थर्मोजेनेसिस, जिसके शरीर में ये चीजें हो रही हैं, उसका वजन कभी नहीं बढ़ सकता है। ये हम जब खाते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, ज्यादा खाने का मन नहीं करता, पानी आपकी बॉडी में रहता है, वेट धीरे धीरे लॉस होता रहता है। तो ये फैट बर्निंग मोड पे काम कर देता है। एंड तीसरा होता है आपके आंतों का स्वास्थ्य, माई बाप वही है, दैट्स इंटेस्टाइन। तो उसके लिए एक्टिव फाइबर होता है, जो कि स्पेशली आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेटर करता है, शुगर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, भूख को कंट्रोल कर लेता है, और आपको बार बार खाने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए, अब कैसे लेना है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। लेना कैसे वो मैं समझा। अभी जो स्क्रीन आपको दिख रही है उसका आप फोटो ले लीजिए, और इसको कैसे लेना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले सुबह आप जो भी गुनगुना पानी पीते हैं पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गुनगुना पानी वगैरह आप लोग पीते हैं, वो आप लोग पी लीजिए, उसका कोई लोड नहीं है। सुबह पानी पीने के बाद आपको 1 चम्मच एक्टिव फाइबर उठाना है। 1 चम्मच एक्टिव फाइबर लीजिए, गुनगुने पानी से खा लीजिए उसको। 1 चम्मच एक्टिव फाइबर गुनगुने पानी से खा।
1 चम्मच एक्टिव फाइबर गुनगुने पानी से लिया। उसके बाद 100 ml गर्म पानी, तुरंत 100 ml गर्म पानी आप करते रहिए, एक्टिव फाइबर खाइए, पानी गर्म करते रहिए। 100 ml एक्टिव फाइबर, माफ कीजिए, 100 ml गर्म पानी लेके उसमें 5 ग्राम वेक्चा को डालिए। चाय बन गया, मस्त पीजिए उसको आराम से, सिप बाई सिप पीजिए। सुबह उसके बाद पीने के बाद आप थोड़ा सा अपना रूटीन फॉलो करिए। आप अगर वॉक वर्कआउट वगैरह करते तो कर लीजिए, जितना आपको ठीक लगता हो, 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको समझ आए। कोई मैंडेटरी नहीं है, बट करेंगे तो अच्छा रहेगा। नाश्ते के टाइम पे बहुत ध्यान रखना। अब नाश्ते के टाइम पे सर रोटी सब्जी नहीं, पराठा बिल्कुल नहीं, तो क्या खाएं सर? कुछ नहीं खाओगे, नाश्ते में कुछ नहीं खाना है तो भूखे रहेंगे। अरे दे तो रहे हैं खाना भाई, रुको जरा, दे रहे हैं खाना। आपको नाश्ते के टाइम पे थोड़ा फल वगैरह कभी खा लो तो खा लो, और कुछ चना वगैरह हल्का, जरूरत नहीं है। आपको 200 ml दूध या पानी लेना है, स्लिम डॉग 25 से 30 ग्राम मिक्स करना है। एक मील वो कंप्लीट है भाई। 12 अगर आप प्रोटीन दे रहा है, आपके 4 पराठे से ज्यादा प्रोटीन है उसमें, विटामिन दे रहा है, जरूरत ही नहीं है खाने की, कंप्लीट हो गया प्रोटीन। शरीर में चर्बी है, उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, तो क्या चाहिए फिर? खाना हो गया, बात बराबर हो गई। टेक्निकली हम लोग खा चुके हैं। दोपहर के टाइम पे क्या करें सर? दोपहर के टाइम पे आप फ्री हो, जो मर्जी करे कर लो। जो मर्जी मतलब क्या? खाना खाने के लिए बोला है, तो आराम से जो अच्छा करे खाइए आप। और इतना भी मत खा लेना कि सुबह का भी पूरा कर लें, वो नहीं करना है। दोपहर बोला है तो दोपहर ही खाना है। ये नहीं कि सुबह तो सर ने छुड़वाया था तो चलो एक काम करते हैं, दोपहर सुबह वाला भी उसी टाइम खा लेते हैं। भैया दोपहर में खाना है आधा पेट, लेकिन अपने पसंद का खाना खाइए, रोटी चावल दाल जो भी आपको पसंद करे। ऐसा नहीं कि नहीं तुम चावल मत खाओ, तुम रोटी मत खाओ, तुम ये मत खाओ। भाई जो खाना खा लो, कोई लोड नहीं है। कभी मन करे तो कभी कुछ एक्स्ट्रा भी खा सकते हो, ऐसा वो नहीं है। दिन में लेकिन खाना है आपको। दिन में कोई प्रोडक्ट नहीं है। शाम को वापस घर आइए, शाम को दोबारा वेक्चा पीजिए, 100 ml गर्म पानी में 5 ग्राम वेक्चा डालिए, मस्त पीजिए। अब आता है मेन मुद्दा डिनर का। अब डिनर के टाइम पे घड़ी देख के खाना नहीं खाना है कि चलो जी 8 बज गए हैं खाना खा लेते हैं। पेट सुनिए, पेट आवाज लगाया नहीं लगाया, पेट ने चिल्लाया नहीं चिल्लाया। अगर उसने चिल्लाया कि भैया कुछ दो, तो थोड़ा बहुत दे दें। क्या दे दें? तो दाल सब्जी मिक्स करके, या थोड़ा कुछ बेसन का चीला वगैरह बनाया, या कुछ चलो मूंग दाल का कुछ खिचड़ी वगैरह बनाया, या हल्का कुछ डोसा वगैरह, ऐसे बहुत ही लाइट। जरूरत नहीं थी, बट आपको मन कर रहा है तो थोड़ा सा हल्का चल जाए। क्योंकि स्लिम डॉग अभी हम पियेंगे तो एक मील तो वही दोबारा ही हो रहा है वो। तो स्लिम डॉग दोबारा हम 200 ml पानी या दूध मिक्स करके दोबारा पियेंगे। और रात में फाइनली जब हम सोने जाएंगे तो गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी, और 5 ग्राम एक्टिव फाइबर खाइए, बस डन। ये सिंपल रूटीन है। अब आप देख लो मार्केट में कौन सा रूटीन चल रहा है और हम कौन सा फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, एकदम सिंपल रूटीन। अच्छा, इसके अलावा सर कुछ और प्रोडक्ट? देखो यार, मोटे लोग को थोड़ा तनाव ज्यादा रहता है, नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो बॉडी रिकवर नहीं करेगा, तो इसके लिए अश्वगंधा वगैरह का एडिशन कर सकते हैं। एंड ओमेगा डॉक आप दे सकते हो, बहुत अच्छा फैट होता है तो शरीर का जो गुड कोलेस्ट्रॉल है बढ़ाता है, तो वो बढ़िया रहेगा। क्लोरोडॉक ऐड कर सकते हो, वो क्या है, शरीर के टॉक्सिन को बाहर करेगा तो वेट लॉस में हेल्प कर देगा। ये सब एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है, बट ऑप्शनल है, इफेक्टिव। जो बहुत लोग थोड़े ढीठ टाइप होते हैं ना, उनके लिए है कि मतलब अरे ठीक है, जो लोग खुद से कर रहे हैं उनको इतना जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं कहूं कि हमने ये क्यों दिया, तो देखिए अब मार्केट में जो प्रोडक्ट है उससे आप भूखमरी के कगार पे आ जाते हो। आपका पानी लॉस होता है, वेट लॉस नहीं होता है, और फैट वापस आ जाता है। हार्श डाइटिंग करना पड़ता है, कीटो डाइट, ये डाइट, कीटो डाइट के चक्कर में किडनी पे दबाव पड़ जाए, किडनी चली जाएगी आपकी। इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, 16-16 घंटे भूखे रहना है। क्यों रहना 16 घंटे भूखे? जरूरत नहीं है इतनी। आप नॉर्मल रूटीन में रहो ना अपने। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेसिक रखिए जैसे आप रह रहे हैं और उसी के साथ चलिए। अब देखिए 3 दिन में क्या दिखेगा। 3 दिन में सबसे पहले तो आपकी पाचन क्रिया बेटर हो जाएगी। 7 दिन में क्या होगा? 7 दिन में आप एक्टिव महसूस करोगे और ज्यादा खाने का मन थोड़ा नहीं करेगा। 15 दिन में क्या होगा? पेट हल्का लगना लग जाएगा, आपको लगेगा वो हो थोड़ा तो पेट अब हल्का लग ही रहा है, तो मतलब हाँ, तो काम सही चल रहा है। और 30 दिन में फाइनली आपके कुछ वजन कम हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितनी श्रद्धा आपको है, भगवान उतना ही प्रसाद देगा जितनी श्रद्धा। तो अब इस प्रोडक्ट के प्रति, इसके डाइट के प्रति, इसके रूटीन के प्रति आप कितनी श्रद्धा रखते हो, उस श्रद्धा का फल मिलेगा 1 महीने बाद। अब श्रद्धा कम है तो 2 kg, श्रद्धा ज्यादा है तो 5-10 kg भी कम हो जाएगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट ये काम करेगा।
क्योंकि हमने इससे दुनिया भर के रिजल्ट ले रखे हैं। ये केवल आपके वेट को कम नहीं कर रहा है दोस्तों, हल्के मत लीजिए इसको। ये आपके स्किन पे काम कर रहा है, आपकी बॉडी पे काम कर रहा है, आपकी पूरी मतलब सिस्टम को ही सेट कर दे रहा है ये। ऑल स्ट्रक्चर इंप्रूव्ड। और हम बोल रहे हैं कि वजन वापस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि भैया पानी लॉस नहीं हुआ ना, फैट कम किया हमने, प्रोटीन सेट किया, आपकी पाचन क्रिया बेटर करी है, आंतों का स्वास्थ्य अच्छा किया है, मसल्स को बेस्ट किया हुआ है। दैट्स द टेक्निक। किसको दे? तो जितनी भी महिलाएं हैं, पीसीओएस महिला है, थायराइड हो गया है, बच्चे होने के बाद वेट बढ़ गया है, कोई भी हो भैया ले लो। अच्छा, जितने पुरुष हैं, डायबिटिक है, शुगर बढ़ गया है, ये हो गया, पेट निकल गया, सबके लिए। जितने भी हमारे बच्चे हैं 13 14 15 साल के, उनका मोटापा है, उनके लिए। और 35 साल के बाद तो जितने भी लोगों का वजन बढ़ा हुआ भैया ले लो, ओवरवेट भी हो तो भी आपको ले लो। घंटे अगर बैठते हो, जैसे देखो मैं भी ज्यादातर बैठता हूँ, बैठ के काम मेरा है, बट आई एम ऑन माई, मेरा वेट बिल्कुल ओके है, देयर इज नो टमी बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। कैसे भैया? तो या तो आप वेट लॉस प्रोडक्ट यूज करो या तो वर्कआउट करो, दोनों में से एक ऑप्शन स्वस्थ लोगों के लिए। अगर आप फिट हो, आपको लगता है कि आपको फिट रखना आगे, आप नहीं चाहते हो कि आपका पेट बाहर आ जाए, आप फिट दिखो, तो आपको या तो डेली वर्कआउट करना पड़ेगा या तो स्लिम डॉग का सहारा लेना पड़ेगा। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तो देख लीजिए आप क्या करोगे। और देखो कोई फैंसी डाइट नहीं खाना है, इंडियन लाइफ स्टाइल भैया, देसी खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही सब खाओ। लेकिन मैंने कब खाने के लिए बोला? उस टाइम पे खाइए। कोई एक्सोटिक घर का बना हुआ खाना। और बाकी प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो। उसका एक तरीका है, क्योंकि उसमें कैलोरी थोड़ा ज्यादा होता है, बट हमने कैलोरी को मेंटेन कर रखा है। सो दोस्तों, यहां तक तो था कि वजन कैसे कम होगा, कैसे कम होगा वो हमने समझा। अब बात करेंगे लोगों को देंगे कैसे, क्या समझाएं। देखो दोस्तों, जब आप किसी के पास जाओगे वजन कम करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी हार चुका है। मतलब 2 3 बार अगर उसने ट्राई किया है तो वजन कम नहीं हुआ, मतलब वो लॉस्ट है। अब जो है तो आप जनरली बोलोगे कि ये ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, वजन कम हो जाएगा। नहीं लेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ था, क्या कारण था और कैसे होगा। और आप उसके साथ हो, जब तक कम नहीं होगा आप उसके साथ हो। दिस इज द लाइन यू हैव टू डू। बिकॉज इमोशनली अगर आप कनेक्ट नहीं हो तो वो सीधे आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। वो भी बोलेगा बस मैं उसका एक कस्टमर हूं, और आप कस्टमर नहीं बना सकते लोगों को। आपको खुद भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहा हूं तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार उसका वजन कम हो जाए। और उसके लिए आपको ये एजुकेशन ट्रांसफर करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, 2 3 बाद कैसा फील हो रहा है उसको। हम तो प्रोडक्ट देके 20 दिन बाद फोन करते हैं, सर जी प्रोडक्ट खत्म हो रहा, आप दोबारा ले लो। ऐसे चलेगा? उसके साथ थोड़ा सा मेल जोल रखो भाई। और इसका बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा आपको, बिजनेस में आपको अगर मैं बात करूं, बिजनेस में इसका बहुत फर्क पड़ेगा। देखो अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, अगर आपके 7 भी क्लाइंट अगर हफ्ते में आपके पास आ रहे हैं, तो एक क्लाइंट का 5,000 से 7,000 का खर्चा आता है मिनिमम। एक व्यक्ति का अगर वजन आप कम करते हो ना, महिलाएं तो समझ लो 5 6 व्यक्ति आराम से देती हैं, लेकिन पुरुष लोग भी 2 3 दे जाते हैं। क्योंकि हर मोटे व्यक्ति से लोग पूछते हैं कि अपना वजन कैसे कम किया आपने। ये तो चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है यार। सहेली पूछ देगी कि भाई अरे क्या बात है, अभी तो कल तुम ऐसे घूम रही थी, अभी 1 महीने बाद तो तुम्हारा वजन कम हो गया, ऐसा क्या किया? तो आपके पास आना कहाँ जाएगा बेचारा। और हर कस्टमर पे लाइफ टाइम वैल्यू 50,000 का। अब आप देखो एक क्लाइंट अगर आपका है, अगर एक क्लाइंट का अगर मैं देखूं, हमारे पास 10 क्लाइंट है, तो एक क्लाइंट का 5,000 है, तो 10 क्लाइंट का कितना होता है भाई साहब? 50,000 रुपए। 3 महीने का कितना होता है? 1 लाख। तो 10 क्लाइंट का तो भाई 10 लाख ऐसे ही दिख रहा है। और आपके अगर क्लाइंट के नंबर ज्यादा है, 100 120 क्लाइंट, तब तो फिर बात ही क्या है, खुद ही जोड़ गुणा भाग कर लो इतना सारा। तो ये शुरुआती की मेहनत थोड़ी आपको लगती है। एक बार जब आपकी कम्युनिटी बन जाएगी ना, लोग आपको जान जाएंगे कि नहीं, यू आर वर्किंग ऑन द वेट लॉस थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स योर प्रोडक्ट इज वर्किंग, एंड यू आर ऑल्सो डेडिकेटेड, आप चाह रहे हो, तो फिर तो बिजनेस उड़ना शुरू हो जाएगा भाई। ये तो मैं बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। हम केवल बेचने पे ध्यान नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट इज गोइंग टू सेल, बट हम एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भैया तुम्हारा हो जाएगा। उसकी एनर्जी ठीक कर रहे हैं, और जब उसको कोई बीमारी नहीं होगी ना, आपको थैंक यू बोलेगा हमेशा। सो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा एक लें कि मैं सोचूं कि नहीं यार, वो 2 व्यक्ति मेरे पास आए थे, उनका वजन कम कराना है, भले बाकी बीमारी को छोड़ दो, लेकिन वजन तो उसके साथ
उस तरह से अगर हम इमोशनल टच रखें, सो 100% द थिंग्स विल डाउन, ओबेसिटी कम होगी। और जितने भी पैनल पे लोग बैठे हैं मेरे भाई, कितने लोग ओवरवेट हैं और कितने लोग मोटापा के शिकार हैं, पहले तो ये मुझे बता दो। ओवरवेट वाले 1, मोटापा वाले 2। कितने लोगों को लगता है दे आर ओवरवेट, टाइप 1, और कितने लोगों को लगता है दे आर ओबेसिटी, तो टाइप 2। चलिए देखिए, अभी तक क्या था मुझे नहीं पता। अभी तक आपको पूरी विस्तार से जानकारी मिल गई है कि ओवरवेट क्यों हो रहा है, मोटापा क्यों हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो भैया अब आपको अगर पता चल गया है तो पहले तो आप अपने पे काम कर लीजिए भाई, थोड़ा सा कर लीजिए थोड़ा, और उसको करके काम पे उसको अप्लाई करिए। लोग आपसे देखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। जब आप अपने वजन को कम कर लोगे ना दोस्त, यू विल बी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल हु हैव नॉट लाइक लॉस्ट देयर वेट। आप उनके लिए खुद ही मोटिवेशन है, क्योंकि रोज आपको देख रहे हैं वो कि यार ये बंदा तो इतना वेट इसका ज्यादा था, अभी अचानक से मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, उसी से होगा। द पीपल आपसे ही मोटिवेट होने वाले हैं। तो आप अपने वजन को कम करिए। ओबियोडॉक अभी छोड़ दो। अभी जो मैंने बताया पहले उसको काम कर लो, ओबियोडॉक छोड़ो, उसका कभी देख लेंगे। काम उसको कर सकते हैं, बट ले सकते हैं, बट यस, बट उसको अभी स्किप करिए। हाँ, उसको अभी लीजिए। मैंने जो स्ट्रक्चर अभी आपको बताया है, जो टेक्निक बताई है, इस पे काम करिए। ओबियोडॉक काम करता है, नो इश्यू एट ऑल। बट ट्रस्ट मी, मेरे बताए हुए रास्ते पे 2-3 महीने आप कर लीजिए। नहीं वजन होगा तो मेरी ट्रेनिंग को बाइकआउट कर देना, मत लेना कभी भी। लेकिन जैसा मैंने बोला है उस तरीके से कर लो। आई एम चैलेंजिंग यू एवरीवन, हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुतों का करा है यार, ये कोई नई बात नहीं है। 2 साल से यही कर रहा हूँ मैं, 1 साल से तो यही कर रहा हूँ। तो सबका होगा, बट यही है कि आप जो है अपना, जैसे बोला, अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना। आप ईमानदारी से कंसिस्टेंसी रोज। अब ये नहीं कि आज वेकचा पिया कल छोड़ दिया, कल एक्टिव फाइबर खाया आज भूल गए। अलार्म लगाइए, जैसे करना करिए, बट कंसिस्टेंसी जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड टाइम 2 मिनट ज्यादा ही हो जाता है ऑलवेज हमेशा। तो एनीवेज, चलिए, इस शुगर वाला कौन क्या बोल गया। चलिए, हाँ हाँ, सबको बोलता दिया। मतलब बोला ना, बच्चे के बाद होने के बाद भी ले सकते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको, मैंने बोला ना, ऐसी चीज है। चलो दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच, एंड अपना ध्यान रखिएगा। अब आपकी अगली ट्रेनिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ होगी। अभी 10 दिन आपके पास पूरा टाइम है। जितनी ट्रेनिंग आपने सुनी है उसको रिवाइज करिए, काम करिए। अगले महीने फिर जब ट्रेनिंग कैलेंडर बनेगा, तो ट्रेनिंग कैलेंडर में फिर से आपके सारे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होंगे। आयुर्वेदा, आपके न्यूट्रा, आपके बाकी जो क्या कहते हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, एवरी सेशन दोबारा रिटेन होंगे। तब तक आपके नए लोग भी ट्रेनिंग में आने चाहिए, एंड काम करिए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, स्टे मोटिवेटेड, अच्छा से खाना खाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, एंड गुड गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके सत्यम सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी से चाहता हूँ एक बार सत्यम सर के लिए धन्यवाद रूपी जोरदार तालियां।